रावण में थी ये अच्छाइयाँ, क्या आपने कभी गौर किया? दशानन रावण को महान ज्ञानी भी माना जाता है। स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मृत्यु शैया पर पड़े रावण से जाकर कुछ ज्ञान ले लो। आज हम आपको रावण की कुछ ऐसी खूबियाँ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए प्रेरणादायी होगी। रावण इतना पराक्रमी और ज्ञानी था कि उसे मरने के लिए खुद भगवान को अवतार लेना पड़ा। दरअसल उसने अपने ज्ञान को गलत दिशा में दी और वह मारा गया, पर उसके जीवन से कुछ अच्छी बातों को ग्रहण किया जा सकता है। पेश है रावण की ऐसी आदतें। जो करो उसमें अपना 100% दो। रावण जो करता था पूरी तालीनता और श्रद्धा से करता था। उदाहरण के लिए शिव भक्ति। वह भगवान शिव के महान भक्तों में एक माना जाता है। उसे शिव के तांडव पर शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। उसे पढ़कर कोई भी यह जान सकता है कि वह महान कवि था। वह प्रतिदिन अभिषेक के साथ भगवान शिव की पूजा करता था। एक बार तो उसने पूरा कैलाश पर्वत ही अपने सर पर उठा लिया था। रावण को खुद पर था यकीन। रावण यह अच्छे से जानता था कि व्यक्ति क्या शक्तियाँ और क्या खामियाँ हैं। जब युद्ध हुआ और उसमें उसका भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाद मारा गया, तो भी उसने अपनी शक्तियों पर यकीन किया और युद्ध पर टिका रहा। रिश्तों की अहमियत को रावण जानता था। सभी को पता है कि राम रावण युद्ध के पीछे शूर्पणखा की नाक काटना था। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया। हालांकि उसने गलत रास्ता अपनाया, पर रिश्तों के लिए रावण हर समय आगे रहता था। जब रावण मरने वाला था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह रावण से जाकर कुछ बातें सीखे। तब रावण ने लक्ष्मण से कहा, हमेशा याद रखें कि अच्छा काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए और बुरा काम में जितना हो सके बचना चाहिए। किसी को न बताएं अपने राज। रावण ने यह मरते वक्त लक्ष्मण को बताया था। रावण ने लक्ष्मण को समझाया था कि अपने राज दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। उसने ऐसा करके गलती की थी। रावण की मृत्यु का राज विभीषण को पता था और वह उसके अंत का कारण बना। रावण इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानता था। जब भी रामायण की बात होती है, उसमें राम और रावण की लड़ाई का जिक्र जरूर होता है। रावण राक्षस होने के बावजूद भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वह सत्य के मार्ग को न अपनाकर छल करके विजय प्राप्त करना चाहता था। हालांकि रावण में कई सारी बुराइयां थी और साथ ही बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। रावण से कई बातें सीखी जा सकती है। आइए जानते हैं उन बातों को। सबसे पहले रावण जो अपने जीवन के सबसे आखिरी क्षण में लक्ष्मण को बताया कि किसी भी शुभ काम में ज़्यादा देरी मत लगाओ और अशुभ के समय में ज़्यादा मत सोचो। अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वह समय का फायदा कब उठा ले इसका आपको भी पता नहीं चलता और आप हार जाते हैं। रावण कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि मेरा वध वानर और इंसान के हाथों न हो। यह मेरा वहम था। मैं उन्हें छोटा समझता था, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होता है। ताकत से दुनिया की हर चीज को प्राप्त की जा सकती है। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसे शिव ने तोड़ दिया था। दरअसल शक्तियों दो तरह की होती, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था, लेकिन भगवान शंकर ने उनकी शक्तियों के घमंड को तोड़ दिया था। वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और पूरी धरती पर राज करने की सोचने लगा था। साथ ही उसने स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने की भी सोच रखी थी। इसलिए आपको रावण से जुनून होना सीखना चाहिए। रावण को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। रावण इसी शौक की वजह से वह शिव के ऊपर एक मंत्र लिखा था और न जाने कई पुस्तक भी रावण ने लिखी थी। इसलिए इंसान के अंदर किताब पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। इससे ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। रावण परम ज्ञानी था। जब उसकी मौत हुई तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए उनके पास भेजा था। बुराई और अच्छाई मानव स्वभाव के अभिन्न अंग हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पूरी तरह अच्छा हो या पूरी तरह बुरा। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जहाँ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उल्लिखित किया गया है, तो वहीं रावण को एक नकारात्मक चरित्र के रूप में बताया गया है। लेकिन रावण जैसे नकारात्मक चरित्रों में भी कुछ ऐसी अच्छाइयाँ थी जिन्हें हर व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। शिव का परम भक्त था रावण। दरअसल भक्त होना गलत बात नहीं। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उनके बताए गए बातों का अनुसरण करना चाहिए। एक न एक दिन सफल होते जरूर हैं और यदि आप सफलता हासिल कर चुके हैं तो उसे लंबे समय तक कायम रख सकते हैं।
रावण के चरित्र पर गौर करें तो आप पाएंगे कि रावण एक चतुर रणनीतिज्ञ और उसने लंका की सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय किए थे। लंका मार्ग पर उसने सूर्चा जैसी दानवी को प्रहरी के रूप में लगाया था, तो वहीं लंका के चारों तरफ सूर्य का व्यूह स्थापित किया। यानी उनकी कुशल रणनीति के चलते कोई भी लंका पर आक्रमण नहीं कर सकता था। यानी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे भविष्य की में भी वह किसी दुविधा में ना पड़े, जैसे बैंक बैलेंस और दोस्तों की संख्या में इजाफा। यह वक्त पड़ने पर जरूर काम आते हैं। रावण परम ज्ञानी था। आलम यह था कि उसकी मौत हुई प्रभु श्री राम के हाथों। लक्ष्मण को उसने शिक्षा के लिए कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।